मैं लाइव हूँ। ऑडियो वीडियो ओके है? चलिए, सभी को प्रणाम, नमस्ते। चलिए जुड़े तो फटाफट थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे फटाफट। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अब परसों ही एग्ज़ाम है और अब डरने की बिल्कुल बात नहीं है ना। डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू रखा कीजिए आप लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है। सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोग का। एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना, सब कुछ तुम लोग का पढ़ा हुआ है, ठीक है। कल एक ऐसा दिन है जो कि आप लोग के लिए बहुत टेंशन का दिन होगा। कई बच्चे अभी यात्रा पे निकल गए होंगे और कई बच्चे कल हो सकता है कि वो यात्रा पे निकले। यात्रा कहने का मतलब है कि सेंटर के लिए, ठीक है, वो यात्रा ही है 200-300 किलोमीटर। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है पूरी टीम जो है 30 सितंबर यानी एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम आप लोग का होगा ख़त्म 2 बजे, 6 बजे हम लोग आपको लाइव आएंगे और कंप्लीट एनालिसिस के साथ आएंगे, ठीक है। तो इधर उधर मत भटकिएगा। 6 बजे आप लोग ज्ञान गंगा चैनल पे आइएगा, यानी इसी चैनल पे आइएगा जिसमें अभी आप लोग आए हैं। एकदम कंप्लीट रूप से हम लोग आप लोग को डिटेल्स बताएंगे, आंसर को, है ना, और वहीं पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग को 150 क्वेश्चन सटीक आंसर मिलेंगे। ये आपको अभी सेशन लगाने का कारण था कि थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए। 67 वालों से बात किया नहीं हूँ। अंतिम समय में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वैसी चीज़ें जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वैसी चीज़ जो बिल्कुल कर लेनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को बात करेंगे। परीक्षा एग्जामिनेशन में भी क्या करेंगे वो भी, ठीक है। हाँ, तो सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तुक्का विधि भी हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि क्या है तुक्का विधि भाई। लेकिन आप लोग को समस्या तुक्का विधि में ये हो जाती है कि आप लोग को उतना समय मिलता ही नहीं 150 क्वेश्चन को करने का। तो देखिए, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग जो भी बच्चे हैं। 2 PM में हम लोग यहाँ पर रहेंगे आप लोग को इसके साथ, आप लोग के साथ। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कुछ चीज़ों का। ये आपको ट्रेंड एनालिसिस है। आपको अंतिम यदि 5th BPSC की बात करें तो ये हम लोग का एनालिसिस है, ठीक है। ये अभी हमारी टीम ने वर्क किया इस पर और इसको हम लोगों ने जाना। हालांकि ये आप लोग में से कई बच्चों को पता होगा। तो देखिए, जो आपको डिफिकल्टीज लेवल है, देखिए इस चीज़ को मैं आप लोग को यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए ट्रेंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल, यानी कौन कौन से पोर्शन कितने डिफिकल्ट होते हैं। यदि हम लोग 67 जो कि कैंसिल हो गया उसकी बात करें, 66 की बात करें, 65 की बात करें, या फिर 64 की बात करें, 63 की बात करें, तो आप लोग एक देख रहे हैं ग्रीन लाइन। जो ग्रीन आप लोग देख रहे हैं वो है आपको वैसे क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं कि वन लाइनर सभी को वो आ जाए, ऐसा नहीं। इजी इजी क्वेश्चन कहने का मतलब ये होता है कि वैसे क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए, ठीक है, वैसे क्वेश्चन जो आप लोग को नॉर्मली आने चाहिए, वैसे क्वेश्चन आपको 75, 80, 72, 70, 75। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग देखो, मैं आप लोग के हौसला अफजाई के लिए अभी क्लास ले रहा हूं, ठीक है, आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हो यार। आप लोगों ने 67 एक बार दे रखा है। ये चीज़ को समझिए ना कि आप लोगों ने 67 एक बार दे रखा है, कोई नया नहीं दे रहे हो आप लोग। एक बार आप लोगों ने दे रखा है 67, और 67 आप लोगों ने जब एक बार दे रखा है तो आप लोग के लिए ये 75-80 क्वेश्चन जो आपको मान लीजिए कि 75 ऑन एवरेज अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि 72-75 क्वेश्चन पूछ दिया, तो इस 72-75 में से आप लोग के जो बनने चाहिए वो आपको कम से कम जो बनने चाहिए 62 से 65 क्वेश्चन आप लोग के सही होने चाहिए इस ईजी में से, ठीक है। 10 क्वेश्चन का मार्जिन ले रहे हैं। देखिए, ये सभी को लगता है कि मुझे याद नहीं है। जब मैं भी एग्जाम देता था तो मुझे भी लगता था कि सब सुहा है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अपने दिमाग पे भरोसा रखिए, ये आपके शरीर का एक अंग है, इस पर भरोसा रखिए, इसके पास सब कुछ मौजूद है, ठीक है, सब आपको है यहाँ पर। तो आपको इस डिफिकल्ट लेवल में से, आपको इजी लेवल में से 62 से 65 नंबर किसी भी हाल में बनाने हैं। यदि बात करें मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट लेवल देखिए 52, 40, 50 ऑन एवरेज 45 के आसपास आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वैसे क्वेश्चन जिसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत होती है। यदि मॉडरेट क्वेश्चन आपका 50% भी सही हो गया तो 65-25 कितना हो गया भाई, 90 क्वेश्चन आप लोग के आराम से। मैं ये बता रहा हूं कि इतना मिनिमम होना चाहिए, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं।
और हार्ड क्वेश्चन की अगर एवरेज निकाले तो लगभग आपको 26-27 क्वेश्चन है, और 50% हम लोग अगर हार्ड क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो नहीं बनते, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तुक्का विधि से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से भी अगर हम लोग अब मान लीजिए कि आपको 12 क्वेश्चन को लें तो फिर भी आपके 102 नंबर ईजिली वे में बन जाएंगे। अब आप सोचिएगा कि सर इतना ईजी थोड़ी है जितना आप ईजी बता रहे हैं। देखो ये आप लोग के लिए है, ये आप लोग के लिए है। क्यों? क्योंकि आप लोग थोड़ा सा जो है कंसंट्रेट होकर, मैं अब आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग क्या क्या मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए आप लोग को कुछ चीज़ें हैं जो बारीक चीज़ें होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत बच्चों को कम पता होता है, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, बहुत कम बच्चों को पता होता है ये सब, और वो सब गलती कर देते हैं। सबसे पहले तो ये ट्रेंड एनालिसिस है। तो आपके इतने हैं आप लोग कैपेबल कि आप लोग 102, 103, 104 प्लस ला सकते हैं आराम से नंबर। मेरे ख्याल से यदि 105 प्लस आसपास रहेगा तो बहुत चांसेस होंगे, चाहे पेपर कैसा भी हो, ठीक है। क्योंकि 64 में आप लोग 66 में पता ही है कि क्या चीज़ें हुई थी जिसके कारण से कटअप बढ़ा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको एक ट्रेंड एनालिसिस है। तो ये मानकर चले कि आप लोग का कितना भी हो, आप लोग को इतने जो क्वेश्चंस हैं आप लोग के आराम से बन जाएंगे। अगर लड़कियां इतना क्वेश्चन बना लेती तो आराम से पीटी क्वालिफाई कर जाएंगी। अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये ख्याल आता है, इसलिए आता है क्योंकि अब टेंशन होता है। तो आप लोग चूंकि अब यात्रा करेंगे कल से थोड़ा सा, तो मैं आप लोग को 2-3 चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, समझिएगा। देखिए सबसे पहले ये आपको सब्जेक्ट वाइज है, बट इसको अब बताने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हिस्ट्री ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं अब, ठीक है। अब ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कैसे जनरल ज्योग्राफी को हम लोग बात करेंगे, बिहार स्पेशल पे कैसे हम लोग थोड़ा सा अभी बात करेंगे कि आप लोग अंतिम समय में क्या कर सकते हैं ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल के लिए। बस इस 2-4 चीज़ों को सुनिएगा ध्यान से। आप लोग क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग के एग्जामिनेशन सेंटर में लिखा हुआ है कि 12 बजे से एग्जाम होगा, 2 बजे तक एग्जाम होगा। 11 बजे के बाद एंट्री आप लोग को नहीं मिलेगी, 11 AM के बाद नो एंट्री। तो किसी भी हालत में 11 बजे तक एग्जाम सेंटर में पहुंच जाइएगा, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। सब सालों भर का मेहनत बेकार। लास्ट टाइम जैसे कुछ बच्चे रोमांचक यात्रा किए थे, कई बच्चों का एग्जाम छूट गया था। इस बार रोमांचक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले पहुंच जाओ, रेलवे स्टेशन पर रुक जाओ, वो बात है, लेकिन इतना आप लोग क्लोज होकर मत जाना क्योंकि बहुत माहौल टाइट है। और 11 बजे के बाद ये किसी भी हालत में आपको एंट्री करने नहीं देंगे। तो आप लोग सबसे पहले एकदम गांठ बांध के जाइएगा कि मुझे किसी भी हालत में पहले पहुंच जाना है। सेकंड चीज, आप लोग को एक डॉक्यूमेंट दिया होगा आपको BPSC ने, वो आपको सबको नहीं ले जाना है। जिस बच्चे का एडमिट कार्ड में फोटो और सिग्नेचर बहुत क्लियर नहीं है उसको वो ले जाना है और गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा कर ले जाना है। वो सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो एक पहली बात यह है कि आप लोग 11 बजे पहुंच जाइएगा। अब ये जो 11 से 12 का स्ट्रेस होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। किसी को आदत होती है पढ़ने की, आप लोग पढ़ना है तो पढ़िए, अगर रिलैक्स करना है तो इधर उधर घूम सकते हैं। इसके बीच क्या करना है मैं ये सब नहीं बताऊंगा। 2 चीज़ इसके बीच में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कभी भी सर दर्द का गोली मत खाइएगा, सर दर्द की दवा मत खाइएगा। पेन किलर कहने का मतलब जैसे सेरिडॉन, क्रोसिन वगैरह खा लेते हैं। ये आपको करता क्या है, देखिए छोटी बात है लेकिन बहुत बच्चों को नहीं पता होती है। ये करता क्या, आपको कोई भी पेन किलर होता है कि आपके दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में डाल देता है, सुस्त कर देता है। यदि एग्जाम के कुछ देर पहले आप लोग यदि खा लीजिएगा, सोचिएगा कि बहुत फ्रेश मन होगा, फ्रेश नहीं होता, आपका दिमाग उल्टा सुस्त पड़ता है। आपके 2-3 क्वेश्चन ये कम करवा सकता है। पहली बात आप लोग अपने दिमाग में ये डाल कर जाइएगा। सर दर्द कोई भी पेन किलर मत खाइएगा, दिमाग सुस्त हो जाता है, आराम की अवस्था में आपको आ जाती है। सेकंड चीज़, कई लोग देखेंगे आप लोग क्रिकेटर या फिर अन्य लोगों को, या फिर जो पहाड़ों पे चलते हैं वो आपको चॉकलेट खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, ठीक है। तो आप इसका कर सकते हैं, वो एनर्जी के लिए होता है। तो 11 बजे एंट्री है तो आप चाहें तो आप 10:30 बजे, 11:15 बजे एक चॉकलेट टॉफ़ी खा सकते हैं, वो एनर्जी देता है थोड़ा सा, ठीक है। एनर्जी का आपको एक वो है तो उसका आप लोग सेवन कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो हैं आप लोग यहाँ से यहाँ तक। दूसरी चीज़, एक आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर जरूर जाइएगा, ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा और जीरोक्स भी लेकर जाइएगा। ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा, जीरोक्स भी लेकर जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो तीसरी चीज़, जो एग्ज़ाम में आपको क्या नहीं करना मैं बता देता हूँ।
एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं 150 क्वेश्चन, तो होते हैं ना 2 घंटे में। समझिएगा कि इसको कैसे हम लोग 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कई बच्चों का थोड़ा सा स्पीड होता है डाउन नहीं रखना, ध्यान रखिएगा। 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं मैथ के, कैसे स्पीड करते हैं। और दूसरा है OMR, तो OMR आपको मिल जाएगा 10 मिनट पहले मिलता है OMR, इसको फुलफिल कर लीजिए, अपना नाम वगैरह जो भी लिखना है लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जो है जैसे ही पेपर मिलता है, ध्यान रखिएगा, जैसे ही पेपर मिलता है तो पेपर 2 तरीके से मिलता है। एक आपको जो होता है वो मिलता है कि ऐसा पेपर मिलता है कि जो शुरुआत में ही टफ प्रश्न आ जाते हैं, और जब शुरुआत में ही ऐसे टफ प्रश्न आएंगे ना तो मूड हो जाता है फ्रेश कि अब क्या होगा, मुझसे तो कुछ बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा वो 30-32 आपको 25-26 क्वेश्चन ही होते हैं शुरुआत के, फिर आप बाद में देखिएगा तो आपको आसान क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है आप लोग को। क्वेश्चन पेपर को पहले अच्छे से आराम से 2-3 मिनट 4 मिनट देख लीजिए, 150 क्वेश्चन को एक नज़र मार लीजिए। सबसे पहला काम कीजिएगा कि 150 क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लीजिएगा, नज़र मार लीजिए, ठीक है। टफ पड़े कोई बात नहीं, आगे आसान मिलेगा, जिसको आगे आसान मिला आगे टफ मिलेगा। पेपर तो सबके लिए एक ही है, अलग अलग तो पेपर किसी की व्यवस्था है नहीं। तो सबसे पहले स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा पेपर खोलते ही। पहली चीज़ तो कई बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि टफ क्वेश्चन मिलता है, प्रेशर ले लेते हैं अपने आप के ऊपर, और उनका जहाँ पर प्रेशर लीजिएगा दिमाग काम करना बंद कर देगा। रिलैक्स रहिएगा। तो पहला चीज़ ये है। अब आपको पता है कि अब देखो 2 तरीके के बच्चे, 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जिसका मैथ बहुत अच्छा होता है, दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जिसका मैथ मॉडरेट होता है, और तीसरे ऐसे बच्चे होते हैं जिसका मैथ स्वाहा होता है, ठीक है। तो स्वाहा वाले बच्चे ज़्यादा मिलते हैं बीपीएससी में। तो जिसका मैथ स्वाहा है, सबसे पहले तो आप इस 10 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप इस 10 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, फिलहाल के लिए छोड़ दीजिएगा। और शुरुआत में आप जीएस क्वेश्चन बनाइए, शुरुआत में आप जीएस क्वेश्चन बनाइए। 10-10 क्वेश्चन बनाकर OMR रंगना शुरू कर दीजिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बनाते हैं, OMR रंगते हैं। इससे क्या दिक्कत है, इससे 2 तरीके की हानि होती है। एक तो OMR में बहुत लंबा समय चला जाता है, फट से आसान क्वेश्चन को क्लिक कीजिए और OMR रंगना शुरू कीजिए। 10-10 क्वेश्चन पे आप लोग रंगिएगा ना तो चांसेस कम होते हैं गड़बड़ी के। 50 क्वेश्चन में सोचो कि एक बार भी अगर गड़बड़ हो गया ऊपर नीचे तो खेल खत्म। 10-10 क्वेश्चन के साथ कीजिए, 10 क्वेश्चन बनाइए। 10 कहने का मतलब कि 8 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, जो भी आपकी इच्छा। मतलब कहने का मतलब पेपर ऐसे होता है ना, तो ये 2 पेपर को कर लीजिए और आप OMR, कहने का मतलब कि OMR फटाक से बनाइए। मतलब क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और OMR को रंग दीजिए आंसर। ऐसे कीजिएगा तो थोड़ा सा आपका स्पीड आपको गेन होता है, ऐसे कीजिएगा ना तो थोड़ा सा स्पीड आपको बचता है। 50-55 क्वेश्चन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये पहला कीजिए। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर पहले कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट जो जनरली बच्चे करते हैं नॉर्मली चीज़, पहला करते हैं एक फ्लो वाइज करते हैं जो 150 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। तो आपको भी क्या करना है कि 150 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा तो आपको उसमें से जो है लगभग 80-85 क्वेश्चन आपको सही आएंगे, एकदम लगेगा कि ये मेरा सही है। तो सबसे पहले जो ये 80-85 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रंग दिया कीजिए, 10-12 कर रंग दीजिए। फर्स्ट अटैम्प्ट ले लीजिए, कोशिश कीजिएगा कि आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट हो वो 1 घंटे के अंदर रंगा जाए। आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट हो 150 क्वेश्चन का वो 1 घंटे में आपका हो जाए या 1.25 घंटे में आपका हो जाए, कोशिश यही करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर जब सेकंड अटैम्प्ट लीजिएगा, सेकंड अटैम्प्ट में कौन कौन से लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे उसको पहले अटैम्प्ट में क्या कर दीजिएगा, घेर दीजिएगा, पहले अटैम्प्ट में घेर दीजिएगा ऐसे, ताकि आपको एक नजर रहेगी कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एकदम से डाटा बेस्ड होते हैं, उसको भी ध्यान मत दीजिएगा, उसको आप लोग अलग तरीके से टिक या फिर ऐसे कर लीजिएगा या ऐसे कर लीजिएगा, कुछ भी, ठीक है, कि जो डाटा बेस होते हैं। तो सेकंड अटैम्प्ट में ये सब क्वेश्चन को फिर से पकड़िएगा और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं आपको सही होने के चांसेस होते हैं। मैं ई क्वेश्चन पे भी बात करूंगा, ई ऑप्शन पे भी बात करूंगा, ठीक है। जब सेकंड अटेम्प्ट लीजिएगा ना तो यहां से आके बहुत सारे क्वेश्चन आपको सही हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग यहां पर अपना OMR डाल दीजिएगा, फिर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन बच जाएंगे आपको 30-35 क्वेश्चन के आसपास, जो आपको लगेगा कि अब इसको कैसे किया जाए।
उसमें से 10 क्वेश्चन वैसे होंगे जो आपको होंगे मैथ वाले, तो वो लोग 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। मॉडरेट वाले 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। और जिसको क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे जिसको मैथ एकदम वीक है, तो आप लोग काम कीजिएगा, बी या सी रंग कर आ जाइएगा। एकदम मैथ नहीं बन रहा है, बी या सी रंग कर आ जाएगा। बी रंगिएगा तो पूरे को बी रंगिएगा 10 को, सी रंगिएगा तो पूरे को रंगना सी, ठीक है। बी रंगना तो सभी को बी रंगना, सी रंगना तो सभी को सी रंगना। हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही बन जाए। ज्यादातर आंसर बी या सी होते हैं, ज्यादातर आंसर बी या सी होते हैं। लास्ट टाइम भी 67 में बहुत हेल्प किया था आप लोग को। किसी किसी बच्चे के 4 क्वेश्चन सही हो गए थे, किसी किसी के बच्चे के 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसी करके सही हुए थे, ठीक है। तो ये चीज करना। अगर मैथ बिल्कुल स्वाहा हो कि मुझे मैथ में कुछ नहीं हो सकता है और टाइम भी नहीं है कि मैं मैथ बनाऊं, तो बी या सी रंग कर आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये नहीं कि एक को बी, एक को सी, एक को बी, एक को सी, ऐसे नहीं। पूरे को 10 को बी रंगो, 10 को सी रंगो, क्योंकि सीक्वेंस में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैथ के लिए आप लोग ये कर सकते हैं, जो बच्चे का स्वाहा है, ठीक है, जो बच्चे का स्वाहा है मैथ को ऐसे कर लीजिएगा, एक साथ मत कीजिएगा बी और सी, बी सी नहीं, या फिर कंप्लीट बी रंगना है या फिर कंप्लीट सी रंगना है। तो मैथ का कैसे हो गया। अब जब भी आप OMR बना लेंगे या फिर आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ई ऑप्शन आपके दिख जाएंगे। अब मान लो कि आपके 25 क्वेश्चन, समझिएगा इस चीज को, मान लीजिए कि आपके 25 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि इसको क्या करें। मैथ को हटाकर 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ई ऑप्शन देख लीजिएगा कि ई ऑप्शन कितना है। यदि ई ऑप्शन उसमें से आपके इतना रंगने के बाद आपको यदि ई ऑप्शन हो गया है 10-12, तो समझिएगा कि ई ऑप्शन चांसेस कम है इस 25 में, क्योंकि अभी तक ऑन एन एवरेज देखा गया है तो ई ऑप्शन 12-13 क्वेश्चन ही रहे हैं। बहुत ज्यादा ई ऑप्शन का आंसर नहीं रहता है। हाँ, मान लीजिए कि आपको मैथ है, मैथ मान लीजिए कि आपको 5 है। सुन लीजिए, जो बच्चे मैथ 5 बना लेते हैं, मैं उनके लिए भी बता रहा हूं, वो तो स्वाहा वालों के लिए बताया था, जिसके बच्चे मान लीजिए कि मैथ 5 सही बन रहा है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। ऑन एन एवरेज मान लीजिए 25, चलिए 25 में इस 5 को ऐड कर देते हैं 30 में से अगर ई ऑप्शन यहां पर है तो सबसे पहले ई ऑप्शन 30 को नहीं मारेंगे। समझिएगा तुक्का कैसे मारते हैं, और ये ज्यादा चांसेस होता है सही होने के। अगर आपके पास टाइम है, इसमें क्या एक शर्त है कि आपके पास थोड़ा टाइम होने चाहिए, तो एक आप सरसरी निगाहों से देखिएगा कि आपके आंसर में से ए कितने सही हुए हैं, बी कितने सही हुए हैं, सी कितने सही हुए हैं, डी कितने सही हुए हैं। मान लीजिए कि आपको 120 क्वेश्चन में से आपको 120 क्वेश्चन में से मान लो कि बी जो है आपके 40 के आसपास सही है, तो बी बिल्कुल मत मारिएगा इस 30 क्वेश्चन पे, बी बिल्कुल मत मारिएगा। सी देखिएगा कि इस 40 में से सी का आ रहा है ऑन एन एवरेज 15-20, तो एक काम कर दीजिएगा, सी मार दीजिएगा, इस 30 क्वेश्चन पे सी मार दीजिएगा। आपके चांसेस होंगे 8 से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, सही होने के बिल्कुल चांसेस है। देखिए, तुक्का विधि भी एक साइंटिफिक विधि होती है, तुक्का टेक्निक भी एक साइंटिफिक टेक्निक होती है, इसको ऐसे ही नहीं मारते। आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं। ए और डी चांसेस कम होते हैं कि बहुत सारे आंसर हो। अगर मान लीजिए कि ए अगर आ रहा है 10 ही आ रहा है, 8 ही आ रहा है, तो ए को मार दो, चांसेस हो जाएंगे कि आपके सही हो जाएंगे। यानी यदि आपके पास 30 क्वेश्चन रेस्ट हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि उस 30 क्वेश्चन पे करे क्या, यदि आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि वो 30 क्वेश्चन करे क्या, तो आप इस टेक्निक को अपना सकते हैं। काउंट कीजिए, एक ओवरव्यू काउंट कीजिए और देखकर मार दीजिए। तुक्का ऑलवेज इसी तरह मारा जाता है, ये नहीं कि बी हो गया, ए सी बी सी सी डी, ऐसे नहीं। तुक्का ऑलवेज मारते हैं, एक ही को मारिए। जब आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो आप कीजिए, क्या कीजिएगा, एक ही को मारिएगा ना, जो आपको बिल्कुल भी नहीं, मतलब मुझे पता है कि मुझे इस 30 क्वेश्चन में एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं आ रहा है ये 30 क्वेश्चन, तो इस तकनीक से ये आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। चांसेस होते हैं, देखिए मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और कई बच्चे ये चीज़ कर कर आते हैं, ठीक है। 67 के में आए थे, 66 में आए थे, और उनका ठीक ठाक सही हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। तो ये होता है तुक्का विधि अपनाने का तरीका। दूसरी चीज, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग फंस जाते हैं कि 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं, 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं, है ना, कई बार। इसमें क्या किया जाए भाई, 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं।
देखिए, दो ऑप्शन में मैक्सिमम चांसेस होते हैं वही आंसर क्लिक सही होने के, मैक्सिमम चांसेस मैं बोल रहा हूं, 100% नहीं। आपको दो ऑप्शन में मैक्सिमम चांसेस वही होते हैं ज्यादा सही होने के जो पहली बार क्लिक किया। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया कि बिहार में जनसंख्या कभी सबसे ज्यादा कहां है, ऐसे मान लीजिए आ गया। ऑप्शन आपको आपने पढ़ रखा है, पटना 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 पढ़े हुए हैं 1 महीना से, अचानक से स्ट्राइक आएगा पटना, फिर कंफ्यूजन है, गया ऑप्शन में बैठा हुआ है, कहेगा हम भी तो हैं, थोड़ा देखो ना। और आपके उस ऑप्शन में एक ऐसा होता है कि जो आपको बुलाएगा, आ जाओ मेरे पास, लेकिन जाना नहीं। गया कहेगा हम भी तो बड़े स्टेट है, बड़े जिले हैं, मेरे पास आ जाओ। उधर पश्चिम चंपारण कहेगा हम भी तो बड़े हैं। अब आपका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन उस समय ज़्यादा चांसेस वही होते हैं सही होने के जो पहली बार स्ट्राइक करता है आपके दिमाग में। पटना स्ट्राइक करेगा तो ज़्यादातर चांसेस होता है 78%, 70% कि आपके आंसर पटना ही होगा, क्योंकि वो आपके कॉन्शियस माइंड में रहता है। आप जो पढ़े हुए हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता जरूर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, नहीं, ऑप्शन में आपको एक ऐसा जरूर होगा जो आपको लगेगा कि अरे यार ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो ध्यान रखिएगा। तो दो ऑप्शन का मैंने बता दिया, तुक्का विधि बता दिया, मैथ का बता दिया कि क्या करना है मैथ वालों को, ठीक है। ये सब आप लोग अंतिम समय में कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि 150 में से 150 सॉल्व करके ही आना है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। 150 में से 150 करके ही आना है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। सोचिए, एज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चन आपके टाइम के कारण छूट गया, इस नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं ना। अब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मान लीजिए कि इस 10 क्वेश्चन का आप तुक्का लगाते हैं और मान लीजिए कि आपका इस 10 क्वेश्चन में 3-4 सही हो गए, तो समझ रहे हो कि आप कितना ऊपर जा सकते हो इस 3-4 क्वेश्चन से। तो भाई ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सर जिसका पहला स्ट्राइक ही रॉन्ग, अब देखिए, अब जिसका पहला स्ट्राइक ही है रॉन्ग वाला, तो मार दीजिए, रॉन्ग हो जाएगा। अब इस पर क्या चाह रहा है, मैंने कहा कि वो मैक्सिमम होता है, ये थोड़ी कहा कि 100% होता है। हो सकता है कि कभी कभी रॉन्ग वाला स्ट्राइक कर जाता है, मैंने ये नहीं कहा, और ये मैं नहीं कहता हूं, ये फिलोसफर कई हैं, ये कई सारे आपको रिसर्च किए गए हैं, वो कहते हैं कि जो चीज़ें स्ट्राइक करती है वही सही होता है पहला, ठीक है। ये 100% कुछ भी नहीं होता है भाई। देखिए, हमारा बेस्ट विशेष है आप लोग के साथ, आशीर्वाद है, बिल्कुल कनेक्टेड रहूँगा मैं। आप लोग मुझे मॉर्निंग में फ़ोन कर सकते हैं 30 तारीख को, बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, वैसे तो आप लोगों को कहता हो कि मैसेज कर कॉल कर सकते हैं उस दिन डायरेक्ट, बिना व्हाट्सएप के ही, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो आपको 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व कर आने हैं, अभी लिख लो। जो जो बच्चा नहीं कर आएगा पछताएगा, ठीक है। उसका प्रिय प्रियतम जो भी हैं, जितना क्वेश्चन छोड़कर आ गए उतना दिन वो आपसे बात नहीं करेगा या करेगी, चाहिए जो ये वीडियो देख रहा है। 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है एनी हाउ। कितना? एनी हाउ 150 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करना ही है 150 में से। ये लिख लीजिए, कैसे करना मैंने आपको बता दिया। 2-3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी पूरा OMR एक साथ रंगने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पूरा OMR एकदम नहीं रंगिएगा, 10-10, 12-12 का स्लॉट बनाकर OMR रंगिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश कीजिएगा 80-85 तक हो, सेकंड अटेम्प्ट को ऐसे गोल घेर दीजिएगा, सेकंड अटेम्प्ट को घोर के इसको फिर सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग ये कीजिएगा, मैथ वाला विधि बता दिया, तुक्का वाला विधि बता दिया, ठीक है। अब कल के दिन क्या करें, देखिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं। बिहार स्पेशल थोड़ा सा ज्योग्राफी में, चूंकि मुझे इसी के लिए यहां पर बता किया गया है, ये क्वेश्चन एनालिसिस है कि कहां कितना आया था। ये जनरल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। 67 में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 66 में कम हो गए थे, 65 में 19 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी से। और नॉर्मल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, बिहार हटाकर 64 में 17 क्वेश्चन, तो लगभग अब ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। ध्यान रखिएगा, नोट्स याद है, इस 15 में से 14 बनेगा, 14 में से 14
बस ध्यान रखिएगा कि पढ़े हैं चीज को हड़बड़ी मत कीजिएगा। क्या कई बच्चे करते हैं, हड़बड़ी कर देते हैं। एकदम हड़बड़ी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी बहुत चीज पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल्स में पढ़े हुए हैं। भगवान कीजिए कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को ये बहुत फायदा हो जाएगा। वनडे वाले लड़के यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएंगे। तो 15 में से यहाँ पर 14 क्वेश्चन बन जाएंगे। कोशिश यही करना है, हड़बड़ाना नहीं है अटेम्प्ट करने बाद। दूसरा चीज, आपके पास 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई ऑप्शन, 5 ऑप्शन है ना। तो पहला मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, सुन लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि प्राचीन भारत में मगध की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन पहला ही ऑप्शन रहेगा राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह। आप लोग देखिएगा राजगीर है, टिक, OMR रंग दिए, यस, एक क्वेश्चन तो बन गया। भगवान यही पढ़कर आए थे, जबरदस्त मजा आ गया। और नीचे बैठा हुआ है पाटलिपुत्रा, नीचे बैठा हुआ है वैशाली, हंस देगा ये दोनों आप पर। पाटलिपुत्रा वैशाली हंस देगा, लो बेवकूफ, पूरा नहीं देखा। क्योंकि बीपीएससी का जो ये ऑप्शन है ना, बहुत खतरनाक ऑप्शन होता है, ई ऑप्शन। तो कभी भी पहला या दूसरा ऑप्शन देखकर OMR मत रंगिए, ठीक है। कभी भी पहला और दूसरा ऑप्शन देखकर OMR बिल्कुल भी मत रंगिए। क्लियर। आप लोग 5 ऑप्शन को जरूर से पढ़ लें। इसीलिए मैं जब भी आप लोग को स्पेशल क्लास या यूट्यूब पे टेस्ट लेता था, तो इस चीज का टेस्ट हमेशा लेता था ई ऑप्शन के रिगार्डिंग, और कई बार आप लोग बेवकूफ बनते थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी 67 का कैंसिल हुआ था ना एग्जाम, पूछ दिया था ना, हैदराबाद, हाँ भारत में तो है, ये क्वेश्चन पूछेगा। इसी के लिए तैयारी कर रहे थे क्या हम लोग। पाकिस्तान बगल में बैठकर हंस रहा था, कर दिए थे गलत। फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक, अरे यार लोकटक भी तो दिए हुए हैं, वो भी तो देखिए, मार दिए वुलर, लोकटक हंस दिया आप पे। तो ऐसे ऐसे गलत मत कर आइएगा, और बहुत बच्चों का गलत हुआ था ऐसे। बीपीएससी ऐसा गेम खेलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार स्पेशल की बात करें तो 67 में 26 क्वेश्चन पूछे गए थे, 66 में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑन एवरेज 22-23 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये अब आप लोग कल क्या कीजिएगा, जो बच्चे को टाइम होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका बजट का डाटा या आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा, करेंट अफेयर की कुछ चीजों को पढ़िएगा, उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या करना है, अगर कल पॉसिबल है तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी आप लोग क्या कीजिएगा, कल का दिन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कल क्या करना है आप लोग को, ज्योग्राफी बस ये चीज ध्यान रखिएगा, जो पढ़ा हुआ आपसे, आपके जितने भी क्वेश्चन है 15 से 16 सब पढ़े हुए आएंगे आपसे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो नहीं पढ़ा हुआ होगा आप लोग का। तो कंसंट्रेट होकर मारिएगा, ध्यान से मारिएगा, ठीक है। थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा कि भाई ये पढ़ा हुआ है मेरा। और आप लोग के पास आर्थिक सर्वेक्षण था ना डाटा, उसको पढ़ लीजिएगा। खनिज उनीज वाला रैंकिंग, खनिज का रैंकिंग जरूर से पढ़ लीजिएगा, सही बच्चे, खनिज वाला रैंकिंग जरूर से पढ़ लीजिएगा, मिनरल्स खनिज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 सेकेंड, ये वाला, ये आप लोग शायद पढ़ चुके हैं, ये आप लोग शायद पढ़ चुके हैं। इसमें भारत और विश्व का खनिज का डाटा दिया था, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा आप लोग, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। बताइए, इसमें आप लोग को पढ़ा हुआ होगा, इसको बस एक बार नजर मार लीजिएगा, एक बार नजर मार लीजिएगा इसको, पशुधन वगैरह सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी में कर लीजिएगा। कल यही सब कीजिएगा, आंकड़ा वाला कीजिए। देखिए आंकड़ा क्या होता है ना, डाटा याद होते नहीं है, लास्ट दिन इसको एकदम रगड़ दीजिए। करेंट अफेयर के डाटा, बिहार स्पेशल के डाटा, ये सब टाइप के डाटा आप लोग कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये सब जरूर से कर लीजिए, ठीक है। और 30 तारीख को हम लोग शाम में 6 बजे मिलेंगे एनालिसिस के साथ, ठीक है, कंप्लीट। और आप लोग जो भी बच्चे हैं 67 के लिए जो मेंस देंगे, या 66 के लिए आप लोग जो 68 के लिए पीटी की तैयारी करेंगे, और 67 के लिए मेंस की तैयारी करेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि उस दिन 20% का छूट मिलेगा आप लोग को। कोड डाल दीजिएगा अभय लाइव, एक मिनट, कोड क्या डाल दीजिएगा, अभय लाइव।
या फिर AP01 लाइव, दोनों मेरा ही है कोड, इसको डाल दीजिएगा आप लोग आराम से, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने आपको बुलाया था लास्ट टाइम, आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। सब कुछ पढ़ा होगा। ये एक बैच आपको 6 तारीख को दिखेगा, ये बैच आप लोग 7 तारीख को दिखेगा। इतना वेट मत कीजिएगा क्योंकि 20% का जो ऑफ है वो हो सकता है खत्म हो जाए, ठीक है। कोड फिर से लिख देता हूं, AP01 लाइव। और आप लोग जो भी बच्चे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग एग्जाम के दिन टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल एकदम टच में रहेंगे हम लोग सभी लोग आप लोगों से, ठीक है। तो यही बूस्टअप के लिए आप लोग किया था, ठीक है। सब पढ़ा हुआ है, टेंशन फ्री रहिए। जो हाल आपका है वो हाल सभी का है, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। देखिए, हाँ लड़के लोग को थोड़ा सा है कि ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, बच्चियों को है कि ट्रैवलिंग कर, हाँ जो बाहर से बच्चियाँ आ रही हैं उन लोग को भी थोड़ा सा ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है। तो सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। कल मैं आप लोगों को शाम में यूट्यूब पे मिलूंगा, परसों यूट्यूब पे पूरा मिलूंगा। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, बाकी तो कनेक्टेड रहेंगे ही हम लोग, है ना। तो सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेट्स क्रैक इट। अच्छे से दीजिएगा, सब पढ़ा हुआ है, नॉर्मल रहिए, टेंशन फ्री रहिए, पढ़ाई छोड़ भी दीजिएगा अभी तो कोई बात नहीं, सब आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे और पूरे अकेडमी की टीम से। सभी को थैंक यू जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर से आप लोगों को कल भी मिलूंगा, परसों भी मिलूंगा आप लोग को यूट्यूब पे, और सब एनालिसिस करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस